बच्चों कैसे हो। आइए आज हम बसंत पुस्तक से कक्षा छठवीं की विषय हिंदी पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता, इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल ने वह चिड़िया जो कविता में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के मन की भावनाओं को दर्शाना चाहा है। वह चोंच मारकर दूध से भरे अनाज के दाने, कच्चे जो बाजरे की बालियां होती हैं वो दाने बड़े प्यार से खाती है। वह जंगल में रसीले गीत गाती है। उसे वन बाबा से बहुत प्यार है। वह नदी के जल की एक बूंद भी उसकी स्वीकृति से ही ग्रहण करती है बच्चों, क्योंकि वह नदी से बहुत प्रेम करती है। कवि ने चिड़िया को संतोषी, मोहबोली व गर्वीली नाम भी दिया है। इस प्रकार से चिड़िया के बारे में कवि ने बहुत अच्छा लिखा है बच्चों। आइए अब हम आगे चलते हैं, कविता प्रारंभ करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आइए बच्चों अब हम इसकी कठिन शब्दों को जान लेते हैं। दूध भरे जो कच्चे अध पके दाने होते हैं, जुंडी गेहूँ जौ बाजरे की में जो आई बालियाँ होती हैं वो होती हैं, इनमें दूध भरा रहता है। रुचि से यानी कि आनंद पूर्वक, रस से रस लेकर स्वाद पूर्वक, संतोषी संतोष करने वाली, अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाली। आइए बच्चों अब हम इसका भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि चिड़िया को जुंडी अर्थात गेहूँ जौ व बाजरे की जो रसीली बालियाँ खाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। वह उन्हें रुचि के साथ बड़े प्रेम से रस ले लेकर खाती हैं। नीले पंखों वाली छोटी व अनाज के दाने खाकर संतोष प्राप्त करने वाली चिड़िया का कहना है कि अपने खाद्य यानी कि भोजन में अनाज के दाने बहुत प्रिय लगते हैं उसको। अनाज के दाने कैसे लगते हैं? बहुत प्रिय लगते हैं। आइए बच्चों अब हम कविता का अगला भाग पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मोहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। आइए बच्चों कठिन शब्द जानते हैं हम। बूढ़े कहते हैं पुराने, बहुत पुराने, की खातिर के लिए, रस उड़ेलना यानी कि आनंदित करना, मुँह बोली यानी कि प्यारी, बिजन निर्जन स्थान होता है बच्चों जहाँ कोई न रहता हो, यानी कि जिसे जंगल कह सकते हैं हम। आइए इसका भावार्थ जानते हैं बच्चों। प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि चिड़िया अपने मधुर यानी कि मीठे कंठ कहते हैं गले को, यानी कि चिड़िया अपने मधुर कंठ से बूढ़े वन बाबा के लिए, जो कि वही जंगल बाबा है, बूढ़े वन बाबा को ही बच्चों जंगल बाबा कहा गया है। बूढ़े वन बाबा को ही जंगल बाबा कहा गया है। तो कहते हैं कि बूढ़े वन बाबा के लिए, जो कि वही जंगल बाबा है, के लिए रसीले गीत गाती है, रसीले गीत गाती है। वह आनंद से
वह आनंद से वह छोटी प्यारी पर नीले पंखों वाली चिड़िया जंगल से बहुत प्रेम करती है और उसे जंगल से बहुत प्रेम है वो जंगल से बहुत प्रेम करती है और जंगल से उसे बहुत ही प्रेम है। आइए बच्चों, अब हम कविता का अगला अंश पढ़ते हैं जो कि इस प्रकार से है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आइए बच्चों, अब हम इसके कठिन शब्द जान लेते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। चढ़ी नदी, ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो या जिसमें बाढ़ आई हुई हो। दिल टटोलना, दिल की बात जानना। जल का मोती, जल की बूंद या कण। गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यानी कि अभिमानी चिड़िया। आइए बच्चों, अब हम इसका भावार्थ जान लेते हैं जो इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल कहना चाहते हैं कि यह चिड़िया नदी का जल यूं ही नहीं लेती है, नदी का जल यूं ही नहीं लेती है, बल्कि उफनती, जिस नदी का पानी ऊपर चढ़ा हुआ है वो उफनती होती है। उफनती यानी कि नदी का पानी, आपने देखा होगा कभी कभी नदी बहती हुई देखी होगी, ऊपर पानी आ जाता है तो नदी उसको नदी उफनती नदी कहते हैं इसको। तो जिस नदी का पानी ऊपर चढ़ा हुआ है, नदी में चोंच मारकर उसका हृदय टटोलती है। क्या मारकर? चोंच मारकर उसका हृदय टटोलती। किसका हृदय टटोलती है? नदी का। अर्थात उसकी इच्छा जानकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है कि उसकी इच्छा जानकर ही, किसकी इच्छा? नदी की इच्छा जानकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत गर्वीली अर्थात अभिमानी है, उसे नदी से बहुत प्रेम है, उसे नदी से बहुत प्रेम है। बच्चों, आज कविता में इतना ही। धन्यवाद।